हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आप लोग अगर बिहार एसटीईटी का फॉर्म अगर भरे हैं म्यूजिक सब्जेक्ट का, तो आज का वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम जो है 24 तारीख को एसटीईटी का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आप लोग देखिए जो इसमें कितना आप लोग सही कर पाते हैं। ठीक है, ये मॉडल पेपर 1 है, इसमें जो है 50 हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं और आप लोग अपना जज करके देखिए जो आप कितना सही कर पाते हैं 50 में से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए वीडियो को फुल वॉच जरूर से जरूर कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए लेकर के आ चुके हैं बहुत ही मज़ेदार प्रश्न। यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। संगीत का प्राण किसे कहा जाता है? ध्वनि को, स्वर को, नाद को। तो संगीत का प्राण किसे कहा जाता है? जैसे थाट। तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको उसमें से सही बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा थाट। ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चन और आंसर हम करते चलेंगे इसमें। ठीक है, आप लोग अपना सही करके देखिएगा माइंड में जो कितना सही कर पाते हैं। नाद के कितने प्रकार बताए गए हैं? ठीक है, तो नाद के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो आप लोग जानते होंगे नाद के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो 2। कौन कौन सा होता है? एक आहत नाद होता है और दूसरा अनाहत नाद होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, ना नादेन बिना गीत नाद नाद रूपो जनार्दन। तो यह जो है श्लोक किस विद्वान द्वारा रचित है? तो यह श्लोक जो है किस विद्वान द्वारा जो है रचित है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा मतंग के द्वारा जो है रचित है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, मतंग मुनि द्वारा नाद के कितने प्रकारों का जो है वर्णन किया गया है? तो कितने प्रकारों का जो है इनके द्वारा वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर जो है 5 प्रकार द्वारा जो है इनके द्वारा वर्णन किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से नाद की विशेषता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इनमें से नाद की विशेषता जो है नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मात्रा। मात्रा जो है नाद की विशेषता नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि नाद के लक्षण होते हैं, गुण, धर्म और विशेषताएं 3 हैं। ठीक है, जिसमें नाद का जो है ऊंचा और नीचापन, छोटा, बड़ापन तथा नाद की जाति होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप सभी। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर पूछा गया संगीतिक ध्वनि के लिए क्या संज्ञा है? ठीक है, तो संगीत, स्वर, नाद, थाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन। ठीक है, नाद जो है राइट आंसर हो जाए, क्योंकि संपूर्ण जगत ही जो है नाद के अधीन माना गया है। जहाँ के संसार में जीवन है वहीं नाद जो है अर्थात ध्वनि है। ठीक है, नाद ही संगीत का जो है आधार माना गया है, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भरत ने कुल कितने स्वरों का जो है प्रयोग किया? तो भरत ने जो है कुल कितने स्वरों का जो है प्रयोग किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी। भरत ने जो है 9 स्वरों का जो है प्रयोग किए थे। ठीक है, 7 शुद्ध तथा 2 जो है विकृत स्वर जो है बताए हैं। ठीक है, और 2 विकृत स्वर जो है काकली, निषाद तथा जो है अंतर गंधार बताए गए हैं। ओके, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कितने अचल स्वर हैं? तो यहाँ पर देखिए पूछा गया अचल स्वर कितने हैं। ठीक है, तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक क्या है, सा, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, और उसके बाद एक क्या है, तो प, जिसे पंचम बोलते हैं। ठीक है, षडज और पंचम जो है राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 2 होते हैं, कौन कौन से? तो सा और प। कभी ऑप्शन में सा और प भी दिया हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, सामवेद में कितने स्वरों का जो है प्रयोग किया गया है? तो सामवेद में जो कितने स्वरों का प्रयोग किया गया है ये बताना है। 3, 7, 9, 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 3। ठीक है, 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा और 3 स्वर का जो है प्रयोग किया गया है इसमें। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, संगीत रत्नाकर में कितने विकृत स्वरों का प्रयोग किया गया है? तो 10, 12, 11, 14। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 स्वर का जो है प्रयोग किया गया है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है,
श्रुति की कितनी जातियां बताई गई है? तो श्रुति की जो है कितनी जातियां बताई गई है? 4, 5, 6, 7। तो आप लोग जानते होंगे श्रुति की कितनी जातियां हैं? तो 5। ठीक है, 5 याद रखिएगा आप सभी। अब देखिए जातियां 5 है, कभी कभी पूछा जाता है कितनी श्रुति है, तो आप लोग याद रखिएगा 22 श्रुति है। ओके, ये भी क्वेश्चन आता है, काफी बार रिपीटेड प्रश्न है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्यकाल में षड्ज को किस श्रुति पर जो है स्थापित किया गया है? तो मध्यकाल में जो है षड्ज को किस श्रुति पर जो है स्थापित किया गया? पहली, छठवीं, दूसरी और चौथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का चौथी पर जो है किया गया था। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर पूछा गया है आधुनिक काल में किस श्रुति पर जो है षड्ज को स्थापित किया गया है? अब यहाँ पर पूछा गया है मध्यकाल में, यहाँ पर पूछा गया है आधुनिक काल में। तो ये सब भी जो है आपको याद रखना है। मध्यकाल आएगा तो चौथी, और आधुनिक काल आएगा तो देख लीजिए आप सभी। तो यहाँ पर आधुनिक काल में हो जाएगा आप सभी का पहली पे। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए दीप्ता क्या है? यहाँ पर श्रुति जाति है, स्वर प्रकार है, नाद गुण है, यथार्थ नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ये ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि श्रुति जाति है। क्लियर, दीप्ता श्रुति जाति है, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन, देश विधि राग वर्गीकरण का प्रयोग किस विद्वान ने किया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का शारंग देव। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद चलिए 16वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है राग शब्द की परिभाषा सर्वप्रथम किस ग्रंथ में पर्याप्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 16 का जो है ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बृहदेशी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, गमक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर पूछा गया है गमक किसे कहा जाता है? तो आप लोग जानते होंगे गमक जो है स्वरों का जो है गंभीरतापूर्वक उच्चारण को गमक कहते हैं। राइट, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर नेक्स्ट, गमक का अधिकतर प्रयोग किस गायन शैली में किया जाता है? तो गमक का जो है अधिकतम प्रयोग किस गायन शैली में किया जाता है? तो ध्रुपद में किया जाता है, याद रखिएगा आप सभी, ध्रुपद। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, तृप्त तथा स्फुरित गमक को आजकल किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, हिल्लोर और जो है गिटकारी के नाम से जो है जाना जाता है। उसके बाद चलिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न, बहुत्व के जो है कितने प्रकार हैं? ठीक है, तो इस तरीके का अगर प्रश्न आप लोग नहीं देखेंगे तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो एक होता है अलंघ बहुत्व और एक होता है अभ्यास बहुत्व। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर पूछा गया है अल्पत्व तथा बहुत्व का जो है सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाट्य शास्त्र जो है राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया मतंग के अनुसार मूर्छनाएं कितने प्रकार की होती है? मतंग के अनुसार पूछा गया, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है साधारणी मूर्छना में जो कितने स्वरों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन। ठीक है, अंतर्गंधार और जो है काकली निषाद। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है षड्ज ग्राम की तृतीय मूर्छना का आरंभ स्वर क्या है? तो आरंभ स्वर जो है यह क्या है, ये पूछा गया यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंद्र सप्तक का ध। ठीक है, यानी कि मंद्र सप्तक का जो है ध जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है आपको सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके के भी प्रश्न जो है आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए आज देखते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है, आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। और यहाँ पर इस तरीके से तो हो गया रंजनी, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी ऑप्शन होगा। ठीक है, डी ऑप्शन
ठीक है, 1 4 3 2। ओके, तो 1 4 3 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पश्चात यहाँ पर जो है पश्चाता संगीत में कितने स्वरांतर होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 26 का जो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, 2 होता है। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है शुद्ध प्रबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन, 8 प्रकार के होते हैं, यानी कि 8 प्रकार के। उसके बाद चलिए बृहदेशी ग्रंथ में कितने प्रबंधों का जो वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 49 का जो है किया गया है वर्णन, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नाट्य शास्त्र कितने प्रकार के जो है कुतब बताए गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 29 का जो है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 3 बताए गए हैं। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट संवाद किसे किससे जो है संबंधित है? संवाद जो है किससे संबंधित है ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन। ठीक है, संगीत स्वर जोड़ियां से। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आमद किस विधा का जो परिभाषा शब्द है, यानी कि परिभाषिक शब्द है, ये पूछा गया है। ठीक है, तबला, सितार, नृत्य, गायन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 31 का जो डी, नृत्य जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है प्राचीन केवाड़ प्रबंध आजकल किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए त्रिवट के नाम से जो है जाना जाता है। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट धमार गायन शैली में सर्वाधिक प्रयोग होता है। तो धमार गायन शैली में जो है सर्वाधिक प्रयोग होता है क्या? ध्रुपद, होरी या जो है गजल, भजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन, होरी जो है होता है। ठीक है, धमार गायन शैली में सर्वाधिक प्रयोग। ओके, उसके बाद चलिए आधुनिक ठुमरी का विकास कहाँ हुआ? आधुनिक ठुमरी जो है उसका विकास कहाँ हुआ ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी ऑप्शन, लखनऊ में हुआ है। ठीक है, ठुमरी आएगा, आधुनिक ठुमरी तो आप लोग याद रखिएगा लखनऊ में हुआ है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट भारत के नाट्य शास्त्र में कितने रसों का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर 35 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन, 8 राइट आंसर। उसके बाद चलिए सितार कौन सा वाद्य है? अब देखिए इससे भी क्वेश्चन 100% रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तत्वाद, घनवाद, अवनधवाद, सुशीरवाद। ओके, तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर 36 का जो है ए ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर सितार कौन सा वाद्य यंत्र है? तो तत्वाद्य यंत्र है। अब देखिए यहाँ पर तत्वाद्य यंत्र तो है, लेकिन जिसमें जो है तार लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो उसे जो है हम लोग तत्वाद्य यंत्र कहते हैं, वाद्य यंत्र याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, सुशीरवाद में कौन सा आता है? तो जिसे हम फूंक करके बजाते हैं वो आता है। ठीक है, अवनद में क्या आता है? तो जिसे तबला वगैरह जिसे हम पीट के चमड़ा का उपयोग होता है, नाल हो गया, तबला हो गया, तो ये सब आता है। ठीक है, तो इस तरीके का प्रश्न जो है आप लोग याद रखिएगा। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है बलराम पाठक किस विधा से संबंधित है? तो बलराम पाठक जो है किस विधा से संबंधित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, वादन से संबंधित है। गत कितने प्रकार के होते हैं? अब देखिए यहाँ पर पूछ लिया गया गत कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के जो है गत होते हैं, याद रखिएगा आप सभी। अब कौन कौन से होते हैं अगर नाम रहे तो एक नाम हो जाएगा आप सभी का मसीत खानी। ठीक है, मसीत खानी, और दूसरा जो हो जाएगा आप सभी का हो जाता है रजा खानी। ठीक है, तो याद रखिएगा आप सभी, 2 होता है कौन कौन सा? तो मतीस खानी और जो है रजा खानी। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया सितार के पहले तार को किस नाम से जाना जाता है? सितार के जो पहले तार को किस नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न, इससे भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा सितार से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बाज के नाम से जो है जाना जाता है, डी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि सितार के जो है 7 तार होते हैं, जिसमें पहले तार को जो है बाज का
का तार कहा जाता है? यह तार जो है लोहे स्टील का जो है बना होता है। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मध्यकाल में मिजराब किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, नक्की, गज, जावा, वो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का आप सभी का ए ऑप्शन। ठीक है, नक्की के नाम से जो है जाना जाता था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर पूछा गया है, एक राग से दूसरे राग में प्रवेश करते समय जो राग गाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इस तरीके का भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा, याद रखिएगा। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा परमेल प्रवेशक राग कहते हैं। ठीक है, एक राग से दूसरे राग में जो है प्रवेश करते हैं उसे परमेल प्रवेशक राग कहते हैं। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पंडित भातखंडे जी द्वारा रे ध कोमल वाले रागों को किस के अंतर्गत माना है? ठीक है, तो किसके अंतर्गत माना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन, प्रातःकालीन हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रभात रंजनी की रचना किस संगीतज्ञ द्वारा की गई है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, आचार्य बृहस्पति द्वारा की गई है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, मालकोस राग है, तो मालकोस राग है तो यहाँ पर बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मालकोस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए ऑप्शन, पुरुष प्रधान राग है। ठीक है, मालकोस क्या है? पुरुष प्रधान राग है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसमें जो है इस राग में केवल निषाद कोमल के स्थान पर शुद्ध निषाद करने में जो है चंद्रकोश राग हो जाता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर सुमेलित कीजिए, तो इस तरीके से दिया हुआ रहेगा, कामोद, मालश्री, बसंत, मल्हार। तो इसको जो है किस कैसे आपको करना है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 45 का ये ऑप्शन, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो दो का जो है यहाँ पर ये हो जाएगा ए, और इस तरीके से 4 का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, और यहाँ पर एक एक का सी। ठीक है, एक का सी हो जाएगा, और इस तरीके से 3 का हो जाएगा डी। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया। जैसे देखिए यहाँ पर 2 नंबर का हो गया आपका ए। ठीक है, और यहाँ पर 4 का हो जाएगा बी, और 1 का हो जाएगा सी, और यहाँ पर 3 का, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, ये हो जाएगा 1 का सी और 3 का डी। ठीक है, अब देखिए कामोद जो है ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है, बालश्री शीत ऋतु में, बसंत बसंत में गाया जाता है, मल्हार वर्षा में गाया जाता है। याद रखिएगा, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, पुड़िया कल्याण में ऋषभ का लगाव है। तो 46 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, यहाँ पर ऋषभ का लगाव पूछा गया है, तो बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुड़िया की तरह। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, ध नी रे सा किस राग में जो है प्रयोग किया जाता है? तो इस तरीके से दिया हुआ रहेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सब, अहिर भैरव में जो है प्रयोग होता है। ठीक है, क्योंकि अहिर भैरव में वादी और जो है गायन समय की दृष्टि से अहिर भैरव राग जो है उत्तरांग, प्रधान तथा चलन तीनों सप्तकों में जो है समान रूप से होता है, इसलिए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, कल्याण थाट का राग है। तो कल्याण थाट का जो है राग है, तो इससे भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रकांत। याद रखिएगा आप सभी। तो चलिए इतना देर अगर वीडियो देखे तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, और ये अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा, गुड या कुछ वेरी गुड कुछ लिख दिया कीजिए, जिससे कि हमारा मनोबल आप लोग के प्रति उत्साह बढ़ता रहे। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे और भी इसका जो है 1-2 सेट प्रोवाइड करा देने का, जैसे कि एग्ज़ाम तो कल है, अब तो कुछ समय बचा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिएगा, जैसे कि 1-2 क्वेश्चन तो ज़रूर 100% श्योर है जो इस तरीके का प्रश्न आएगा, तो आप आराम से जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी, ठीक है, कालिंगड़ा। उसके बाद चलिए यहाँ पर पूछा गया रे म प नि कोमल ध कोमल प जो है किस राग का स्वर समूह है, ठीक है, काफी का, भैरव का, भैरवी का, असावरी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी ऑप्शन, असावरी का है, ठीक है, ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।